अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि बच्चों की जो हाइट है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है नेचुरल चीज़ों से। कौन सी ऐसी बेस्ट डाइट है जो आपकी हाइट को बढ़ने में हेल्प करती है। सबसे जो बेहतरीन बेस्ट डाइट चार्ट है वो मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। देखिए, दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी हाइट में, आपके कद के बढ़ने में। एक पहली है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज। ये दोनों चीज़ें हैं, आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना तो आपकी जो हाइट है इंशाल्लाह आपका कद जो है वो बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं। ख़ास तौर पे पेरेंट्स को चाहिए 22 साल की उम्र तक अपने बच्चों की हाइट पे ध्यान दें, क्योंकि 22 साल के बाद, सिर्फ 22 साल की उम्र तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद कद नहीं बढ़ता। ये सब झूठ होता है कि 22 साल की उम्र तक भी कद बढ़ाया जा सकता है, या जो भी आजकल न्यू एड्स आ रही हैं किसी डिफरेंट चीज़ों की कि इतनी उम्र तक आपका कद बढ़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका कद सिर्फ 22 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। ये वीडियोस जो मैं बनाती हूँ ये मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ ताकि इससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊँ तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। चलें अब हम बात करते हैं वो कौन सा डाइट चार्ट है, कौन सी ऐसी डाइट है जो हेल्प करती है आपकी हाइट बढ़ाने में। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है गोश्त। और गोश्त भी आपने नर का गोश्त इस्तेमाल करना है, ठीक है, मेल जानवर का गोश्त। क्योंकि मेल जानवर का गोश्त जो होता है वो बेस्ट होता है। जैसे बैल का गोश्त हो गया, फिर उसके बाद मुर्गे का गोश्त हो गया, बकरे का गोश्त हो गया, मछली, ये सब आप यूज कर सकते हैं। इनमें बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में ऑर्गेनिक प्रोटीन पाई जाती है। एक बात याद रखिएगा, हमारी जो हड्डियों की बुनियाद है ना वो प्रोटीन पे है। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम ये बाद में आते हैं, लेकिन हड्डियों की बुनियाद बनेगी, प्रोटीन होगी बॉडी में तो बाकी चीजें आएंगी ना, फिर आपकी बोन की ग्रोथ होगी। तो अगर आपकी बॉडी को सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिल रही तो आपकी जो बोन है, आपकी हड्डियों की ग्रोथ नहीं होगी। तो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है गोश्त, नर जानवर का गोश्त, और ये आपकी जो बोन्स हैं उसकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब आपने गोश्त को अच्छे तरीके से इस तरह से पकाना है कि उसमें प्रोटीन बाकी रहे। ये नहीं कि आपने डीप फ्राई करके खाना, उससे कोई फायदा नहीं होता। आपने उसको हल्की आंच में बनाना है, ठीक है। 80-90% प्रोटीन आपको गोश्त से मिलती है, तो आपने गोश्त का इस्तेमाल जरूर करना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है एग यॉक, अंडे की जो जर्दी होती है वो, ये बेस्ट सोर्स है हमारे पास प्रोटीन एब्जॉर्प्शन का। सबसे पहला प्रोटीन का जो बेस्ट सोर्स है बच्चे के लिए माँ का दूध है। माँ के दूध के बाद बेस्ट सोर्स एग यॉक, अंडे की जर्दी। ये हमारी बॉडी में एक ऐसी इस तरह से वर्क करता है, जब आप अंडा लेते हैं ये आपके जिस्म में हजम होकर जो डायरेक्ट आपके मसल में जाता है, आपकी हड्डियों में जाता है। 48% तक इससे हमें प्रोटीन मिलती है। तो आपने अंडे की सफेदी जरूर इस्तेमाल करनी है। ये बेहतरीन सोर्स है आपके पास प्रोटीन का, और ये हमारी बोन्स की जो ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा इसमें विटामिन B12 भी होता है, ओमेगा 3 भी होता है, विटामिन A भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। आप एक या 4 तक दिन में अंडा खा सकते हैं इजीली। एग बॉईल करके खा ले, जिस टाइम करके आपने खाना है, चाहे उसको फ्राई करके खा ले। तो आपने क्या करना है, अंडा खाना है। अंडा बहुत ज़्यादा सोर्स है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बोन की ग्रोथ में या आपकी हाइट में। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास दूध। दूध अगर आपको प्योर मिलता है, अच्छा मिलता है तो आप उसको जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन आजकल बदकिस्मती से हमारे यहाँ दूध में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। तो बच्चों में आप, अगर आपके पास प्योर दूध नहीं है तो आप दही इस्तेमाल करें, चीज़, मक्खन, घी, देसी घी उसका इस्तेमाल करें, पनीर। तो खास तौर पे जब बच्चे आपके छोटे हैं, 2 साल के बाद आप बच्चों को दे सकते, तो आपने अपने बच्चों को ये सारी चीजें खिलानी है, ठीक है, ताकि उनकी जो ग्रोथ है, बोन की ग्रोथ वो अच्छी हो। उसके अलावा जो दही है ना वो आपकी आंत की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारी गट के जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं ना, नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, उसको मेंटेन करता है, ठीक है, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, ये आपकी बोन की ग्रोथ में भी हेल्प करता है।
उसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड। ये तमाम ड्राई फ्रूट आपकी जो बोन की ग्रोथ है उसमें हेल्प करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, अंजीर, खजूर और चिया सीड्स और हलवा कद्दू के बीज। ये सब आप बच्चों अपने बच्चों को दें अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों की हाइट, आपके बच्चों की बोन की ग्रोथ अच्छी हो, आपके बच्चों की अच्छी हाइट हो, तो आपने जरूर अपने बच्चों को ये चीजें देनी है। ठीक है, आप इसको खाने के दरमियान भी बच्चों को दे सकते हैं, खाने के बाद भी दे सकते हैं। जैसे आपने देना आप अपने बच्चों को दें तो जरूर दें। ये जितनी भी डाइट मैं आपको बता रही हूँ ये मैं आपको 20 साल तक के बच्चों के लिए बता रही हूँ। आप इसको सारी उम्र तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाइट जो बढ़ती है वो आपकी 20 साल 22 साल तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। तो आपने इसका इस्तेमाल उस उम्र तक ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि आपके बच्चे की हाइट अच्छी हो। उसके बाद ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, उनका इस्तेमाल करना है। बच्चों को जूस नहीं देने, जो डब्बा पैक जूस होते हैं वो नहीं देने, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे। आपने ताज़ा फल देने, सीजनल फ्रूट जो होते हैं, जो सीजन के अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स आते हैं, ताज़ा फल, वो देने हैं आपने अपने बच्चों को। फिर जो सब्जियां जिसकी मैंने अभी बात की थी, ताज़ा सब्जियां देनी है। ताज़ा सब्जियां वो भी वो वाली जो सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और उसके अलावा आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सेहतमंद खुराक आपने खानी है ताकि आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी हो और साथ में आपकी हाइट भी बढ़े। उसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है देसी गंदुम की रोटी देनी है आपने। ठीक है, चक्की का जो पिसा हुआ आटा होता है ना, उसका एक पराठा, सिर्फ एक पराठा आपने देना है अपने बच्चे को। ठीक है, वो बहुत अच्छा होता है। ये उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फल वगैरह, ये उनके लिए। तो आपने अपने बच्चे को देसी गंदुम वाली रोटी है ना वो खिलानी है। आपने अपने बच्चे को चावल बिल्कुल नहीं देने, उसका कोई फायदा नहीं होता। वो कार्ब्स होती है, वो कोई आपको बेनिफिट नहीं देती, उसमें कोई प्रोटीन नहीं होती। उसके अलावा अपने देसी गंदुम का दलिया देना है, जो घर का बना हुआ होता है, जिसमें कोई मिलावट ना हो। ये जो आजकल बाहर डब्बों में मिलते हैं दलिए, वो नहीं इस्तेमाल करना। अपने देसी गंदुम का जो दलिया खुद बना के आपने अपने बच्चे को देना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है साफ पानी। सादा साफ पानी का इस्तेमाल करें, प्योर जो नेचुरल वाटर होता है वो इस्तेमाल करें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हम गंदा पानी पीते हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, जैसे कॉलरा, हैजा और उसके बाद टाइफाइड। ये सारी बीमारियां हमें गंदा पानी, गंदी चीजें खाने से होता है। तो आपने क्या करना है, साफ पानी का इस्तेमाल करना है। फिल्टर वाटर का इस्तेमाल करें। अगर फिल्टर वाटर नहीं है तो घर में जो टैप वाटर है उसको बॉईल करके आप इस्तेमाल करें, ताकि उसके जो जरासीम है वो मर जाए बॉईल करने से। इसका फायदा ये होगा कि दिन में 1000 ml तक आपका जो यूरिन है वो आपको आना चाहिए। पेशाब का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 700 से 1000 मिलीलीटर तक अगर आप पानी पिएंगे तभी आपको इतना यूरिन आएगा। तो ये भी आपकी जो ग्रोथ है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आपने इसका इस्तेमाल जरूर करना है। अब लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है गुड स्लीप, अच्छी नींद। दिन में 7-8 घंटे की नींद जरूरी ले। खास तौर पे बच्चे अपनी नींद जरूर पूरी करें। आजकल हमारे यहाँ क्या करते हैं, बच्चे सोते ही नहीं, सारी सारी रात जागते रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, फोन यूज करते हैं। तो आपकी जब आप सोते हैं ना, अच्छा सोने का क्या फायदा है, देखिए जब आप सोते हैं ना, अल्लाह ताला की तरफ से जब आप सोते हैं उस वक्त ड्यूरिंग स्लीप आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि आपकी बोन की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर स्लीप होना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी दिन की 8 घंटे की स्लीप जरूर पूरी करें, ना के बजाय इसके कि फोन और मोबाइल फोन्स, टीवी, इसमें टाइम जाया करें। बल्कि आप अपनी नींद पूरी करेंगे ताकि आपकी जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज हो और आपके बच्चे की हाइट प्रॉपरली बढ़े, आपके बच्चे की हाइट के साथ साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी हो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है लास्ट में, वो है कि अपने बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए भेजें ताकि वो खेले। हमारी जो बोन्स होती है उसमें, हमारी जो लेग्स होती हैं उसमें एक लॉन्ग बोन होती है, उसके ऊपर हमारी जो हाइट होती है वो बहुत डिपेंड करती है। जब आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं इनके ऊपर वेट पड़ता है। ठीक है, जब हम खेलते हैं, कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, जो भी खेलते हैं, कोई भी आपकी हॉकी खेलते हैं, जो भी बैडमिंटन खेलते हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो खेलें। आपकी बोन पे जितना जोर पड़ेगा लॉन्ग बोन पे, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो हाइट है, आपका कद है वो बढ़ेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को बाहर खेलने भेजें।
बाहर खेलने के साथ साथ उनको ना सिर्फ उनकी हाइट बढ़ने का फायदा होता है, बल्कि उनको सनलाइट से विटामिन डी भी मिलता है। तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी लेने का। तो अपने बच्चों को बजाय इसके कि घर में टेलीफोन पे या फिर मोबाइल्स गेम पे टीवी पे इनका टाइम जाया करने से बेहतर है कि इनको बाहर भेजें। अगर आप चाहते हैं, खास तौर पे माओ को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, अगर वो चाहती हैं कि उनकी बच्चों की हाइट बढ़े। उसके अलावा आपने उनको कोई प्रोसेस फूड, चावल, फास्ट फूड और सोडा, कोल्ड ड्रिंक, कोक, पेप्सी, इससे अवॉइड करना है। इसके अलावा ये जो कहते हैं हाइट बढ़ने के लिए सप्लीमेंट्स ले लें, ये ले लें, उससे अवॉइड करना, बिल्कुल भी उनका इस्तेमाल नहीं करना। देखिए ये नेचुरल प्रोसेस है, 22 साल की उम्र तक हाइट बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन उसमें आपको कुछ चीजें जरूरी ऐसी हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, जिनका आपको परहेज करना है। तो आपने अच्छी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, अपनी स्लीप पूरी करनी है, और जो डाइट चार्ट मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना है, ताकि आपकी बोन्स, आपकी हड्डियां बढ़े। देखें, जेनेटिकली इनहेरिटेड तो रोल है कि अगर माँ बाप की हाइट छोटी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके बच्चों की हाइट बड़ी हो। तो माँ बाप की जेनेटिकली भी कुछ आता है, लेकिन आजकल दूसरे फैक्टर बहुत ज्यादा आ गए जिसकी वजह से आपके बच्चों की हाइट छोटी रह रही है। तो आपने इन चीजों पे ध्यान देना, जिसको आप ठीक कर सकते हो उन चीजों को तो ठीक करें, बाकी तो चलो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली है, जेनेटिकली है। लेकिन जो चीजें आप ठीक कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, तो उस पर फिक्र करें, उस पर गौर करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।